हेलो एवरीवन। मैं हूं डाइटिशियन शुभा पांडे एंड वेलकम बैक टू माय हेल्थ चैनल। आज मेरे चैनल पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता है। ये बात है पीसीओएस और एक्सरसाइज को लेकर। आपको अक्सर सारी डाइटिशियंस और सारे डॉक्टर्स एक ही चीज बोलते होंगे, अगर आपको पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स या आपके पीरियड्स में कोई भी इशू है, कि आप एक्सरसाइज या वर्कआउट कीजिए, जो कि बिल्कुल सही एडवाइस है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? अगर आपने बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट किया तो क्या आपको पता है कि आपके पीरियड्स एमेनोरिया में तब्दील हो सकते हैं? एमेनोरिया यानी लैक ऑफ पीरियड्स। ऐसा भी कुछ बहुत लड़कियों ने एक्सपीरियंस किया है जब वो एक्सट्रीमली इंटेंस वर्कआउट और एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टिव डाइट पर चली गई हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मैंने एक रिसर्च वेबसाइट पे एक केस स्टडी पढ़ी थी जो यूनाइटेड स्टेट्स की एक लड़की के बारे में थी। अभी के लिए हम उसका नाम एलिस रख देते हैं। तो एलिस 22 साल की थी और कॉलेज गोइंग लड़की थी। तो कॉलेज में जैसे ही हम जाते हैं तो हमारे ऊपर एक पीयर प्रेशर बिल्डअप होता है कि हमें वेट लॉस करना है, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। तो अक्सर लड़कियां और लड़के भी इवन जिम ज्वाइन कर लेते हैं और डाइट फॉलो कर लेते हैं। बट जब आप ये किसी के गाइडेंस में रह के नहीं करते हैं ना, तब दिक्कत शुरू हो जाती है। तो एलिस ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो की, जिसमें बहुत सारा खाना जो है उसने कम कर दिया अपनी डाइट से, पोर्शन कंट्रोल जिसे हम कहते हैं। मगर उसने काफी एक्सटेंसिव पर वो मील स्किप नहीं करती थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला ये है कि आप कहेंगे कि उसने मील स्किप किए। वो अपने मील्स बिल्कुल स्किप नहीं कर रही थी, लेकिन उसने अपना पोर्शन बहुत ज्यादा छोटे साइज में कर दिया। और सेकेंडली उसने एक एक्सटेंसिव वर्कआउट शुरू कर दिया। वो रनिंग मशीन पर 5 से 6 बार हफ्ते में जॉगिंग करने लगती थी, और कम से कम 1 डेढ़ घंटे के लिए। ये हो गया पूरे हफ्ते का इंटेंसिव कार्डियो एक्सरसाइज और उसके साथ साथ ओवर रिस्ट्रिक्टिव डाइट। अब इसका जो है इसका रिजल्ट ये आया कि उनका वेट तो कम हो गया और बहुत ही नॉर्मल वेट पे वो आ गई। उनकी हाइट 5'4" थी, तो उसके अकॉर्डिंग, बीएमआई के अकॉर्डिंग, वो एक नॉर्मल वेट पर आ गई। मगर उनके पीरियड्स मिस हो गए। और कुछ लड़कियों को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने भी इतना ध्यान दिया नहीं। हालांकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट नहीं हो रही है, तो लड़कियों को अपनी हेल्थ कंडीशन की ओर ये इशारा करता है, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो एलिस ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और जब वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने उसके ब्लड रिपोर्ट्स निकाले, और ब्लड रिपोर्ट्स में उसके लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड आए, उसके ब्लड कोलेस्ट्रॉल एलिवेटेड आया, थोड़ा सा ब्लड शुगर भी एलिवेटेड आया। तो जब डॉक्टर सोच रहा है कि ये फिट है, इसका बीएमआई सही है, इसका वेट सही है इसकी हाइट के अकॉर्डिंग, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ये अपने मील्स भी स्किप नहीं करती और वर्कआउट भी करती है। तब ये पता चला कि वो अपनी बॉडी को ठीक से फ्यूल ही नहीं कर रही है, वो ठीक से खाना ही नहीं दे रही है। तो अब इसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं एक छोटे से फॉर्मेट में। जब भी कभी आप अपनी बॉडी को एक ओवर रिस्ट्रिक्टिव डाइट की तरफ लेकर जाते हैं, जिसमें आप अपनी बॉडी के लिए कार्ब्स भी निकाल देते हैं। आजकल ऐसी बहुत सारी डाइट्स आई है जिसमें या तो आपको सिर्फ फ्रूट्स ही खाना है, या तो फिर आपको बिल्कुल भी फ्रूट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं, या तो आप सिर्फ फैट्स खा सकते हैं, या तो सिर्फ प्रोटीन खा सकते हैं। मेरे हिसाब से एज अ डाइटिशियन आपकी बॉडी को सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की इक्वली जरूरत होती है। जब आप ओवर रिस्ट्रिक्टिव डाइट की तरफ जाते हैं और बहुत ज्यादा ओवर एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो आपकी बॉडी में फ्यूल कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि आप उतना खा नहीं रहे हैं और बहुत ज्यादा बर्न कर रहे हैं। अब टेक्निकली आप बोलेंगे कि पतला होने के लिए तो यही फंडा है, कैलोरी डेफिसिट। पर ये इतना सिंपल नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको अपना खाना कम करना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, लेकिन आपको एक डिफाइंड पोर्शन में खाना खाना जरूरी है। अगर उससे कम आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाती है। और यही एलिस के साथ हुआ। उसकी बॉडी स्टारवेशन मोड में चली गई, यानी स्टारवेशन यानी भूखा रहने के मोड में। उसे ऐसा, उसकी बॉडी को ऐसा फील होता है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो बहुत शाना होता है, टेक्निकली मैं यही बता रही हूँ। तो आपकी जो बॉडी है उसको ऐसा फील होता है कि यार ये तो मुझे खाना दे ही नहीं रही है, और मुझसे इतना काम कराई जा रही है, काम कराई जा रही है, तो मैं सरवाइव कैसे करूं? तो इसमें क्या होता है ना, या तो दो ही चीजें हो सकती है। या तो आप और मोटे होने लगते हो, क्योंकि आपकी बॉडी जो भी खाना मिल रहा है ना उसे फैट बना के स्टोर करने लगती है। या तो फिर आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाती है और वो समझती है कि रिप्रोडक्शन जैसी एक्टिविटी नॉन एसेंशियल है, वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको साइड में रख दो। अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी भागा दौड़ी वाली एक्टिविटीज ये कर रही है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो आपके ब्रेन को, यानी आपके हाइपोथैलेमस, आप जो आपके ब्रेन का एक हिस्सा है, उसे सिग्नल जाता है कि भाई हम स्टारवेशन मोड एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि यार हमें बराबर से फ्यूल ही नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से आपका ब्रेन सिग्नल्स देता है और ओव्यूलेशन का प्रोसेस बंद कर देता है। तो जो हार्मोन्स आपके ओव्यूलेशन करते थे फीमेल्स में, वो प्रोसेस रुक जाता है, और इसी वजह से आपके पीरियड्स मिस होते हैं। कभी भी याद रखिए, आपके पीरियड्स लेट नहीं हुए, आपका ओव्यूलेशन रुक गया है, इस वजह से आपके पीरियड्स नहीं आए हैं।
अब आप लोग ये पूछेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कैलोरी डेफिसिट में है या फिर हम लोग ओवर रिस्ट्रिक्टिव डाइट में है। तो एक सिंपल फंडा मैं आपको बताती हूँ कि आपको कभी भी फर्स्ट फ्लोर से सेवेंथ फ्लोर पे अगर जाना होता है, तो आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर, देन फोर्थ फ्लोर, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। अब आप ऐसा सोचिए कि कोई लड़की या कोई लड़का, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो बिल्कुल ही वर्कआउट नहीं करता है और वो जंक फूड खाता है, या मे बी उसने एक प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल वाली डाइट आज तक फॉलो नहीं की है, वो मे बी ओवरवेट है थोड़ा सा, या ओवरवेट है लड़की जो भी है, और सडनली अचानक से उसके माइंड में एक थॉट आता है दैट आई हैव टू बी फिट, मुझे फिट होना है। वो एक बहुत ही अच्छा थॉट है, लेकिन उसके लिए आप अचानक से ही हफ्ते में 6 बार वर्कआउट करना शुरू कर देंगे, इंटेंसिव एक्सरसाइजेस शुरू कर देंगे, अचानक से बहुत ही ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर लेंगे, या अचानक से एक इंटेंसिव कार्डियो कर देंगे, तो आपकी बॉडी डर जाएगी और स्टार्वेशन मोड में चली जाएगी। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें ये है कि आप लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस शुरू कीजिए, जैसे कि वॉक, फॉर एग्जांपल वॉक। सबसे पहले जैसे ही आपको वेट लॉस का या फिट होने का ख्याल माइंड में आए, तो आप सबसे पहले वॉक से शुरुआत कीजिए, बिकॉज वॉक इज एन एक्सेलेंट एक्सरसाइज। आपके बीपी को कंट्रोल रखता है, आपके शुगर को कंट्रोल रखता है, और वेट लॉस में इससे बड़ा टूल कोई भी नहीं है। तो यू शुड स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वॉकिंग। वॉक से शुरुआत कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपनी डाइट को ओवर रिस्ट्रिक्टिव ना करके एक पोर्शन कंट्रोल वाली हेल्दी डाइट कैसे बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि हर इंसान का बॉडी टाइप अलग होता है, हर इंसान की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, और उनकी जो भी डिजीजेस या बीमारी है उसके अकॉर्डिंग आपको एक डाइटिशियन एक वेल नोन चार्ट प्रिपेयर करके देती है। लेकिन अब अगर आप किसी डाइटिशियन के पास नहीं जाना चाहते, आप एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीन है, लेकिन आपको एक डाइट फॉलो करनी है, तो मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बताती हूँ जो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपनी एक प्लेट लेनी है जिसमें नॉर्मली आप खाना खाते हैं, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, और उसमें थोड़ा सा ज्यादा मात्रा का एक पार्ट में प्रोटीन होना चाहिए, और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन में आता है एग्स, चिकन, फिश, नॉन वेज वाले सोर्सेज में, और वेज में आता है पल्सेस, जैसे राजमा हो गया, चवली हो गई, चना हो गया, ये सारी चीजें हो गई, काली माँ की दाल हो गई, ये सारी चीजें जो है, ये सब आप उसमें ऐड कर सकते हैं। एक साइड में प्रोटीन आ गया, एक में आपका कार्ब्स आ गया। देखिए कार्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल लोग बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव लो कार्ब डाइट पे जाते हैं, बट फॉर फीमेल्स स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ, कार्ब्स एक एनर्जी सोर्स है हर पर्सन के लिए, नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स। लेकिन फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल में कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक्सट्रीमली लो कार्ब डाइट पे चली जाएंगी तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अगर आप 2 रोटी खाते थे तो आप उसको 1 रोटी कर दीजिए। अगर आप राइस थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में खाते थे तो 1 कटोरी लीजिए, और उसके ही स्पेसिफिक अकॉर्डिंगली आप राइस खाइए। ये आपका कार्बोहाइड्रेट वाला खाना हो गया। दूसरे पार्ट में आप तीसरे पार्ट में आप फाइबर रिच यानी वेजिटेबल्स बहुत सारी डालिए, और चौथे पार्ट में आप कोई भी फैट रिच आइटम डाल सकते हैं। जैसे आप दाल ले रहे हैं तो दाल पे थोड़ा सा घी डाल दीजिए, वो हेल्दी फैट हो गया। ये सारी कॉमन चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको प्रोबायोटिक्स यानी डेयरी का आइटम जो कि होता है, जिनको भी डेयरी से प्रॉब्लम नहीं है, यही मैं कह रही थी कि डाइटिशियन को पता होता है, कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस जिसको होता है वो डेयरी का आइटम नहीं ले सकते। जिनको प्रॉब्लम नहीं, उनको अपनी डाइट में छाछ ऐड करनी चाहिए, साथ ही साथ दही ऐड करनी चाहिए फॉर प्रोबायोटिक्स। ये बहुत ही हेल्दी एक मील मैंने आपको बताया। अब आप कहेंगे कि हमारा पेट अगर ना भरे, अगर पोर्शंस कम है, तो इसके लिए आपको फाइबर ज्यादा खाना चाहिए, और फाइबर आपको किस में मिलेगा? वेजिटेबल्स में, सलाद में। तो वेजिटेबल की मात्रा आप वैसे ही अपने खाने में अच्छी खासी लेंगे, उसके साथ साथ अब अलग से एक छोटी सी प्लेट सलाद की भी लेंगे, जिसमें आप बीट रूट, टोमेटोज और अनियन और ये सारी बहुत सारी हेल्दी चीजें, कैरेट डाल के एक अच्छा सा सैलेड बना के आप उसको खा सकते हैं। तो इससे आप फुलर भी फील करेंगे और सारी हेल्दी चीजें आपके अंदर जाएंगी। और सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको जंक यानी सारा कचरा अपनी डाइट से बाहर निकालना है, अगर आपको वेट लॉस करना है और हेल्दी रहना है तो। और जंक में क्या क्या आता है? स्ट्रीट फूड हो गया, चिप्स का पैकेट हो गया, सैचुरेटेड फैट्स बहुत होते हैं, हाई सोडियम कंटेंट होता है उसमें, फ्राइड फूड्स हो गए, जो भी है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, मैदा हो गया। इन सारी चीजों को अपनी डाइट से बाहर निकाल दीजिए। और ये डाइट अगर आप धीरे 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 फॉलो करते रहेंगे, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए आपका वेट बढ़ने में इतना टाइम लगा है, तो उसको कम होने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए ना। ये फैट डाइट्स जो भी आप फॉलो करेंगे, 10 दिन में 20 किलो कम हो जाना, ये सारी चीजें बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है। अगर आपका वेट कम भी हो गया तो भी इट इज नॉट हेल्दी फॉर यू, सो प्लीज डोंट फॉलो दिस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये अपनी सारी फीमेल फ्रेंड्स और सारे मेल फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए कि उन्हें बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टिव और इंटेंसिव वर्कआउट एक साथ नहीं करना चाहिए रिस्ट्रिक्टिव डाइट के साथ में।
और अगर आपको पीसीओएस से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए और मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में पीसीओएस क्या है, क्यों होता है, इसके ऊपर बात करूंगी और मैं एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।